जोर खुलेगा फैक्ट, मज़गांव डॉक, आईटीसी, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि आज जिनमें वीक ओपनिंग होनी है। खैर, बाजार की कीजिए तैयारी, बेल रिंग होगी और साथ ही ट्रेड शुरू। और इस समय जो पहला टिक आएगा 108 पॉइंट का आ चुका है और साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी करीब 250 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय कर रहा है ट्रेड। तो बाजार के अंदर प्रेशर आपको साफ साफ अभी देखने को मिल रहा है ओपनिंग का, और ये इस समय एडवांस डिक्लाइन की रेशियो के तौर पर भी दिखेगा। इस समय जो एडवांसेस हैं वो करीब 800 हैं और जो डिक्लाइंस हैं वो करीब 1800 के आसपास का डिक्लाइंस आपको देखने को मिल रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो उतना ठीक नहीं है। दूसरा पॉइंट इस समय अगर आप देखेंगे 49,300 के आसपास का इस समय निफ्टी आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी वो करीब एक रेंज में ही है। मेरे को नहीं लग रहा कि इसके अंदर आसपास की कोई सपोर्ट आपको अभी फिलहाल मिलेगा, लेकिन देखते हैं, वेट एंड वॉच करना। मैं आपको फिर से बताता हूँ 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, दूसरा एकोमोडेशन का स्टांस और तीसरा बाय राइट एंड सेट राइट। इन तीनों को ना छोड़ना। बाजार जो कर रहा है सो करने दो भी फिलहाल। ये आपको ल्योर भी कर रहा है, थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब भी कर रहा है, लेकिन आप अपने आप में अड़े रहो, फिक्स रहो और कोई भी जल्दबाजी ना करो। विक्स के अंदर करीब 1 से 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है और वो करीब 15 साढ़े 15 के आसपास है। तो विक्स की कुछ ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंस नहीं है, 16 के नीचे ही चल रहा है, तो उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। जो मैं शेयर्स बोलूँ फटाफट से स्क्रीन पर फायर करते जाना। पहले जरा बड़े शेयर्स फायर करो, 5-6 HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HUL, L&T, ये 6 शेयर्स फायर कर लो ताकि इससे वेटेज पता लग पाए और ये पता लग पाए कि कुछ बड़ा शेयर है जो मार्केट के अंदर आके थोड़ा अपने हेल्प करवाएगा हमको। अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक रिलायंस को छोड़ के जो अभी हरे निशान में आया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब तक वो बड़ा गेन नहीं करता, रेंज का ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक कुछ खास बड़ा मूवमेंट मिलेगा नहीं। ये 1200, 1210 से 1230 की रेंज में फंसा हुआ शेयर है। कम से कम 1265 आए तब इसका ब्रेकआउट का लेवल आएगा, तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल एडवांस डिक्लाइन 1165 का, इसका मतलब ये है कि छोटे और मझोले शेयर्स के अंदर कुछ बाइंग हो रही होगी। एक बंद के नजर दिखाइएगा मिड कैप का इंडेक्स और स्मॉल कैप का इंडेक्स। कल ये दोनों डेज हाई पे बंद हुए थे। इन दोनों इंडाइसिस को एक बार जरा जल्दी से दिखा दो प्रोड्यूसर साहब। निफ्टी का मिड कैप और निफ्टी का स्मॉल कैप, ठीक है, ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। मिड कैप तो सिर्फ 55 पॉइंट ही नीचे है और परसेंटेज में भी कुछ 1/4% नहीं है। स्मॉल कैप बाकायदा हरे निशान में है, इसलिए आपको एडवांस डिक्लाइन का रेशो अभी तक उतना ख़राब होता हुआ नहीं दिख रहा। चलिए देखते हैं। अभी तक तो देखिए 22,800 बचा हुआ है और 49,300 भी बचा हुआ है। और आज निफ्टी का जो लो लगा है अभी तक का, मैं रिपीट कर देता हूँ, निफ्टी का जो लो है 49,300 ही है। इसलिए जब तक 49,300 ब्रेक नहीं हो, जो सुबह में आपको लेवल बता रहा था, तब तक आज बैंक निफ्टी अब नया लो टेस्ट नहीं करेगा। और निफ्टी के अंदर भी 22,800 की इंपॉर्टेंस आपको कई बार बताई हुई है और आज भी आज का जो लो लगा है वो 22,813 का ही लगा है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे जो निफ्टी की इतर हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है इस समय। जैसे कि ITI एक कंपनी है, काफ़ी तेज़ी से टूटी है, मोर देन 50% करेक्शन हो चुका है साल के हाई से, वो करीब 5% ऊपर है। 361 3% ऊपर है। टाटा टेक 3% ऊपर है और ये कुछ एक शेयर्स हैं। जय भारत मारुति भी करीब आज ऊपर है 3% के आसपास। कमज़ोर कौन है? बीकाजी आज कमज़ोर है। इसके अलावा अजंता फार्मा पे भी आज करीब 2% की गिरावट है। UPL आज साल का हाई टेस्ट करने वाला फिर से शेयर बना है, हल्के से हरे निशान के साथ खड़ा हुआ होगा। दूसरे आते हैं और जो शेयर चले उसमें इरडा करीब 3% ऊपर, बजाज होल्डिंग्स 1.5% ऊपर है। सेलेक्टिव शेयर्स का चुनाव कीजिए। तीसरा नियम लागू हो जाएगा, बाय राइट एंड सिट टाइट। एकोमोडेशन का स्टांस रखिए, जब भी कोई डिप मिलता है प्लस कीजिए। आपको इंट्राडे गेन भी हो जाएंगे क्योंकि आप डेज लो पे बंद नहीं कर रहे हो कई दिनों से। ठीक है, आप ऊपर बंद नहीं कर रहे हो लेकिन डेज लो भी बंद नहीं कर रहे हो, तो ये पॉइंट भी है। तो आपका दूसरा नियम लागू हो जाएगा, एकोमोडेशन, यानी कि डिप मिले प्लस करो, इंट्राडे बुक करना है इंट्राडे, रखना है रखो। तीसरा नियम है जो आपको ट्रेड रखना है अपने पास कि नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। वॉल्यूम उसको बढ़ाना नहीं है, आराम से ट्रेड करो। अगर वॉल्यूम को बढ़ाना ही होता ना तो सर बढ़ा के भी देख लो, बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। क्या कर लोगे आपके वॉल्यूम से? आपके वॉल्यूम से कुछ हो रहा है क्या? और दूसरा पॉइंट, 70% तो ऑलरेडी रिटेल लेके ही बैठा बेचारा।
उसके पास तो गुंजाइश ही नहीं एवरेज करने की। यहाँ से मैं 500 पॉइंट निफ्टी तोड़ दूँ ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ रिटेलर के पास एवरेज करने के पैसे नहीं है, क्योंकि 70%, बस मैं तो मार्केट डाटा बता रहा हूँ, आपकी जेब तो मैंने चेक नहीं की किसी की भी, लेकिन मैं रफ में बता देता हूँ कि मार्केट में 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जो अपना सब कुछ लगा चुके हैं अभी तक मार्केट के अंदर। सब कुछ का मतलब जितने पैसे वो लगा सकते थे ना मार्केट के अंदर, वो लगे हुए हैं उनके पैसे, बस वो संभाल रहे हैं जैसे तैसे करके, और एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आएंगे और बाजार को ऊपर ले जाएंगे। वो कब होगा, किस रूप में होगा, कितने दिनों बाद होगा, वो मैं और आप में से दोनों में से कोई नहीं जानता। देखते, बस आपको अपना धर्म निभाना है, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी भी 80 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी और 250 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी चल रहा है। और कुछ हीट मैप वगैरह दिखा दीजिए अगर दिखाना चाहें स्क्रीन पर आप। मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों के साथ कनेक्ट करके आपके सामने आज के ट्रेड भी रख रहे हैं। तो जैसे कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, बाजार की शुरुआत कमजोर हुई है और अब फिर से टेस्टिंग वाले जोन में चला गया है। निफ्टी 22,800 के आसपास है, 850 के आसपास है। आज हम देख रहे हैं कि एमएनएम में 2% की कमजोरी है। एमएनएम के शेयर में लगातार 9वें सत्र में कमजोरी है और ये 3200 से करीब 500 रुपए का एक तरफा फॉल दिखाकर 2700 रुपए पर पहुंच गया है। लगातार प्रेशर यहां पर है। जो जीएसटी बढ़ाकर 40% करने की खबर आ रही है कि सरकार विचार कर रही है, आईटीसी उसके चलते गिरा है। एचडीएफसी बैंक अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रखने में कामयाब था, लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की आज नरमी है। 1700 वाले प्राइस के आसपास फिर से घूम फिर के आ गया है। और इसके अलावा देख रहे हैं कि कुछ शेयर जो कल चल रहे थे वहां पर प्रेशर आ रहा है। बीएल में हम थोड़ी सी आज नरमी देख रहे हैं। तो ये बाजार का माहौल है। निफ्टी बैंक में भी आज कमजोरी है, 49,300 के आसपास कारोबार कर रहा है। हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं आपको ओपनिंग के सौदे बताने के लिए। और चलिए शुरुआत करेंगे कुणाल जी आपसे। कहाँ नजर गई है बाजार में आपकी कुणाल जी, क्या खरीदें अभी? खरीदने की बात करें तो बीपीसीएल खरीदने की सलाह दूंगा ओपनिंग में। बीपीसीएल 255 के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड 100 MA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है 50 मिनट इंट्राडे चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चले। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 251 का रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं। जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट होगा 260 का, और 260 जो ब्रेक करता है तो ऊपरी लेवल पे आपको 263 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो 251 के एसएल के साथ बीपीसीएल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। यह है 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए बीपीसीएल में। और 260 263 के 2 टारगेट होंगे कुणाल जी की तरफ से। किरण जी आप बताइए, आपके ट्रेडिंग रिकमेंडेशन क्या होंगी ओपनिंग ट्रेड में? मेरी तरफ से रिलायंस रहेगा पहला कॉल। रीजन, आप 4 दिन से देख रहे हो तो स्टॉक क्लियर कट हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर चल रहा है, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो पिछले 4 दिन के हाई के ऊपर भी रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार रिलायंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप 1215 का मेंटेन कीजिए। अगर 1215 आज ब्रेक नहीं होता है तो आज के लिए मार्केट के अंदर जो रिकवरी प्ले आउट होगी वो रिलायंस ही मेजर रोल प्ले करे, ऐसा हमें लग रहा है। तो 1215 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में 1260 1250 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलायंस के अंदर। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू 12